नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारी इस कहानी भ्रम के भाग 3 में। अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं सुने हैं तो जाइए और ज़रूर से सुनिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 3 की। वह अनजान लड़की सीधा कौशल्या पीजी के अंदर जाती है और रूम नंबर 13 के दरवाजे को खुला पाकर अंदर बढ़ती है। उसके अंदर रखे पहले ही कदम पे एक एक्साइटेड आवाज़ में नंदिनी बोली, "अनाया, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? और तुम्हारी स्टोरी कैसी लगी उस डायरेक्टर को? पसंद आई या नहीं पसंद आई? जल्दी से बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।" अनाया। जी हाँ, अनाया है वो अनजान लड़की जिसकी हमने पिछले 2 भागों में बात की है, या यूँ कहें कि हमारी इस कहानी की हीरोइन। चलिए बैक टू द स्टोरी। नंदिनी की बात सुनकर अनाया उदास शक्ल से उसे कहती है, "नहीं यार, नहीं पसंद आई उसे स्टोरी। वो कह रहा था कि इतने मॉडर्न ज़माने में तुम कौन-सी पुरानी कहानी पर पिक्चर बनाना चाहती हो? तुम्हारी कहानी किसी को भी पसंद नहीं आने वाली। कहानी छोड़ो, तुम्हारी इस कहानी पर तो मैं घास भी ना डालूं, फिल्म या शॉर्ट फिल्म तो बहुत दूर की बात है।" नंदिनी को अनाया की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, "वो टकला डायरेक्टर कहीं का, अभी ना तो ज्यादा उसकी पहचान है और ना ही इतनी बात बनती है, फिर भी अपने आप को पता नहीं कहाँ की तोप समझता है। तो चिल मार अनाया, हम ना कोई और बढ़िया डायरेक्टर ढूंढेंगे, और डायरेक्टर नहीं मिला ना तो खुद की एक टीम बनाकर इस पे पिक्चर बना लेंगे। पर हमें ये पिक्चर बनानी ही है, क्योंकि ये जो तूने स्टोरी सुनाई है ना मुझे मुझे तो भाई A+ लगती है। बाकियों का पता नहीं। अच्छा एक काम कर, तेरे ये कपड़े शायद तू भीग गई थी तो गीले हैं, जा और चेंज कर ले।" जैसे ही अनाया अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है, नंदिनी पीछे से उसका हाथ पकड़ के कहती है, "एक सेकेंड, ये जैकेट तेरी कॉस्ट्यूम के हिसाब से ज्यादा ओवरडेटेड नहीं है? या किसी और की है? पक्का किसी और की है। चल मुझे बता, ये जैकेट किसकी है?" अनाया। यार वो रास्ते में मुझे एक अनजान शख्स मिल गया था जिसने आज मेरी मदद की, और शायद उसी की वजह से मैं घर आ पाई, वरना मैं तो पता नहीं कौन सी ही दुनिया में जोन आउट हो गई थी। ओहो, पागल कहीं की, किसी की भी मदद लेती रहती है। कोई तेरा फायदा उठाकर तुझे पागल बनाकर चला जाएगा किसी दिन। चल अब जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं हम दोनों के लिए चाय बनवा कर लाती हूँ तब तक। इतना बोल नंदिनी कमरे से चली जाती है। यही दूसरी तरफ एक विला में ध्रुव का फोन रिंग करता है। कॉल के उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, "हेलो ध्रुव सर, आपने जिस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो मैंने आपको मेल कर दी है।" इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। कौन है ये ध्रुव और क्यों निकलवाना चाहता है वो अनाया की इंफॉर्मेशन? जानने के लिए बनी रही हमारी कहानी भ्रम के साथ। थैंक फॉर लिसनिंग।